शौकत भाई, मोदी जी आसाम में उन्होंने कहा चाय वाला दर्द नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। ना डरेंगे ना झुकेंगे, ना डरेंगे ना झुकेंगे, अत्याचार का सामना सत्याग्रह से करेंगे और जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और एक और बात, दिल्ली में मोदी जी 4 दिन पहले एक लाइव आकर कहते हैं कि 2 गज दूरी मास्क से जरूरी। अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, आप कोरोना से सावधानी बरते, लेकिन असम जाते हैं और बिना मास्क का हजारों की संख्या में लोगों से सभा करते हैं और वोट मांगते हैं। देखिए ये भाजपा की कितनी गंदी राजनीति कर रही है। जब किसान आंदोलन करेगा तो कोरोना आ जाएगा, जब युवा रोजगार मांगेगा तो कोरोना आ जाएगा, जब महिलाएं अपनी सुरक्षा की बात करेगी तो कोरोना आ जाएगा, लेकिन जहां जहां चुनाव होता है वहां वह कोरोना भाग जाता है। ये भाजपा वालों को देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने जहां चुनाव होता है वहां बोलते हैं हिंदू खतरे में आ जाता है, लेकिन जहां चुनाव खत्म होते ही वहां हिंदू खतरे बाहर से आ जाता है। देख लीजिए पूरे 5 राज्य में, बंगाल सहित 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, तब जाकर अहंकार और घमंड टूटेगा। क्योंकि नशा किसी चीज का भी हो, नशा उतरता है, घमंड और अहंकार किसी का भी हो, कैसा भी हो, अहंकार और घमंड टूटता है। आप देखते रह जाइए, ये सरकार 5 राज्यों में चुनाव हारेगी, तब जाकर किसानों के बीच में आकर घुटने टेकेगी और किसानों से माफी मांगेगी और किसानों की मांग पूरी करेगी। नहीं, आपने इसका जवाब दिया। मोदी जी ने कहा कि किसानों का दर्द या चाय वाला हूँ मुझसे ज्यादा दर्द कौन समझेगा, गरीबों का। तो क्या वो दर्द नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। 7 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, देश का प्रधानमंत्री 7 साल में है। अब बताइए ना किसका दर्द समझे उन्होंने? ना हमारी बहन जसोदा बहन जी का समझे, ना ही देश के अल्पसंख्यक को समझे, ना ही देश के युवाओं का दर्द समझे और ना ही देश के अन्नदाता किसानों का दर्द समझे। आप बताइए ना, अगर मोदी जी के दिल में थोड़ा सा भी दर्द रहता तो किसान 300 से ज्यादा शहीद हो जाता है, अन्नदाता उसके परिवार से मिलने नहीं आते हैं। किसान लगभग 4 महीने से करीब खुली आसमान के नीचे बॉर्डर पर धरना देता है, उससे मिलने नहीं आते हैं, उनकी मांग पूरी नहीं करने आते हैं। दर्द कैसा है मोदी जी? आपके दिल में दर्द है ही नहीं। दर्द है मोदी जी के किसी के दिल में तो वह है अडानी और अंबानी के लिए, कंगना रनावत के लिए, रामदेव बाबा के लिए। जो मुकेश अंबानी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके परिवार से मिलने चले जाते हैं, लेकिन किसानों से मिलने नहीं जाते हैं। ये सरकार, सुन लीजिए, ये सरकार के अगर सीने में दर्द रहता तो किसानों की मांग पूरी कर दी होती। अगर ये सरकार के सीने में दर्द होता, प्यार होता तो किसानों की मांग पूरी कर देती। लेकिन ये सरकार को ना ही किसानों से प्यार है, ना ही इस देश के आम नागरिक से प्यार है, बल्कि प्यार है तो रामदेव बाबा से है, वाले अडानी और अंबानी से भी है, कंगना रनावत से है। हाँ। ये लोग देशद्रोही लोग हैं और सत्ता में वही लोग बैठे हुए हैं। जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजों के साथ चाय पर चापलूसी करते थे, चाय पर चर्चा करते थे, वही लोग सत्ता में बैठकर डिवाइड एंड रूल चला रहे हैं। आपने देखा होगा 26 जनवरी को देश को किस तरीके से किसानों को बदनाम करने के लिए लाल किला पर अपने गुंडों को भेज देते हैं। ये लोग बंगाल में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए वहां दंगा फसाद करा रही है, ममता बनर्जी पर हमला करवा रही है और तमाम चीजों को षड्यंत्र रच रही है। लेकिन देश की जनता और तमाम लोग समझ चुके हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी कितना गंदी राजनीति कर रही है, इसको उखाड़ना ही होगा। एक बात बताइए ना, स्मृति ईरानी जो बंगाल में जाके कह रही है कि जय श्री राम, भगवान के नाम पर वोट दो। अरे भाई, ये स्मृति ईरानी वही है 2014 से पहले 1 रुपए और 8 आना जब डीजल पेट्रोल में दाम बढ़ता था ये अपने रोड पे आ जाती थी, लेकिन आज 100 रुपए पेट्रोल का दाम हो गया है, सड़क पर नहीं है। 900 रुपए सिलेंडर का दाम हो गया है, सड़क पर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को 2014 से पहले महंगाई डायन लगती थी, लेकिन अब डार्लिंग बन चुकी है। क्या डायन बनेंगे, डार्लिंग। महाराज ने तो कहा किसान ही नहीं है, किसान मानते नहीं है। बिल्कुल, देखिए कह तो दिए कि ये लोग सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, ये आतंकवादी लोग हैं, ये काले अंग्रेज हुए। बताइए अन्नदाता को ये साक्षी महाराज जो अपने आप को महाराज कहते हैं, मैं इनको महाराज नहीं मानता हूँ। ये लोग ढोंगी है जो अन्नदाता को गाली दे रहा है और बोल रहा है कि अन्नदाता नहीं, ये किसान नहीं, आतंकवादी है, खालिस्तानी है। एक बात बताइए ना, अगर किसान, इस देश का किसान खेती करना छोड़ दे तो इस देश का आम नागरिक भूखा मर जाएगा। आप बताइए ना, अगर किसान खेती नहीं करेगा तो आपके और हमारे घर में खाना कैसे पकेगा? और देश का किसान अपने बेटा को देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर नहीं भेजेगा तो हमारा देश गुलाम हो जाएगा। अब बताइए ना, कितने नेता मंत्री अपने बेटा को आर्मी के जवान में भेजते हैं?
कितने बेटा बेटी को बॉर्डर पर भेजते हैं? कोई नेता नहीं भेजता है, बल्कि देश का आम नागरिक, गरीब, किसान, मजदूर अपने बेटा को देश की रक्षा के लिए भेजता है। साक्षी मांगराज को तो सस्पेंड कर देना चाहिए लोकसभा से, उन पे FIR बुक करना चाहिए, उनको देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में भेज देना चाहिए। भाई किसानों को गाली देंगे आप? किसानों को खालिस्तानी कहेंगे, आतंकवादी? जय श्री राम कहने से देश का विकास हो जाएगा, तो मैं भी जय श्री राम कह रहा हूँ। अगर जय श्री राम कहने से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो मैं जय श्री राम कहता हूँ। अगर जय श्री राम कहने से देश का आर्थिक हालात सुधर जाएगा, तो मैं कहने के लिए तैयार हूँ। देश का किसानों की मांग पूरी हो जाएगी, तो मैं कहने के लिए तैयार हूँ। भाई सुनिए, भगवान सबके दिल में रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब राजनीति धर्म पे आ जाती है तो देश विकास नहीं कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म पे राजनीति कर रहे हैं, ये देश को विकास नहीं कर सकते हैं, बल्कि देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को समझना होगा। ममता बनर्जी के जो पैर में चोट लगी, धक्का मुक्की, जो कुछ भी एक्सीडेंट हुआ, उसको लेकर के बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये सहानुभूति लूटने के लिए खुद ऐसे चीजें करवाई हैं। सहानुभूति? ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कलाकार लोग हैं, और वो लोग कलाकारी खुद करते हैं। स्मृति ईरानी से अब शुरुआत किए थे हम। स्मृति ईरानी वही करती थी कलाकारी 2014 से पहले, और उनका एक सीरियल आया करता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आता था। उसी तरीके से बंगाल में जाकर ये कलाकारी कर रहे हैं, और अपमान उनका कर रहे हैं जो व्यक्ति सीधा साधारण हो, सीधा हो, अपने राज्य के लिए लड़ना जानती हो, अपने राज्य के लोगों को विकास करना चाहती है, उसको बदनाम कर रहे हैं। लेकिन बदनाम करने दीजिए। देश की जनता, बंगाल की जनता, आसाम की जनता, तमाम लोग देश के लोगों देख रहे हैं, और सरकार को वोट के माध्यम से चोट करेंगे। वोट के माध्यम से सरकार को हमने चुना था, हमने वोट के माध्यम से सरकार को चुना था, वोट के माध्यम से ये सरकार को गिराने का काम करेंगे। आपके नेता, सरकार की नजर भी बंगाल 5 राज्य चुनाव में बंगाल के चुनाव पर भी है, आपकी भी नजरें वहीं गड़ी हुई है। तो क्या बंगाल का चुनाव इस आंदोलन की दिशा और दशा तय करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। इस आंदोलन से 5 राज्य का चुनाव का दिशा तय करेगा। इस आंदोलन के माध्यम से पंजाब में MCD का नगर निकाय का चुनाव, दिल्ली में MCD का उपचुनाव, उसी तरीके से जिस तरीके से ने तय किया था, उसी तरीके से 5 राज्यों का चुनाव इस आंदोलन से तय होगा। और इस आंदोलन के माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं कि बंगाल के मालिकों, जनता मालिकों, असम के जनता मालिकों, आप अपना कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे, नहीं तो ये लोग बंगाल को कंगाल बनाने का काम करेंगे। सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को, हाथ में कटोरा थमा दिया। बंगाल की जनता को यही बताना चाहते हैं हम कि अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, तो वही हाल जो मोदी जी हमारा किए हैं, वही हाल आपका भी करने का काम करेंगे। आप लोग अपना वोट भाजपा को नहीं दे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल को कंगाल बनाने का काम करेगी, बंगाल को बेचने का काम करेगी। जिस तरीके से अडानी के हाथ में लाल किला को बेचने का काम कर रही है, रेलवे को बेचने का काम कर रही है, उसी तरीके से इस देश को भी बेचने का काम करेगी। इस देश से भाजपा को उखाड़ फेंकना होगा। आप कह रहे हैं बीजेपी को वोट ना दें। आपके नेता बंगाल जा करके जब प्रचार वहां पर लोगों से मिलते हैं, एक वीडियो वायरल होता है एक ट्रैक्टर का, उस ट्रैक्टर पर कांग्रेस का झंडा लगा हुआ होता है, ट्रॉली में TMC के कार्यकर्ता बैठे होते हैं, उनका स्वागत करते हैं राकेश टिकैत का। कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? वोट किधर दोगे, कांग्रेस को या TMC को? किसे समर्थन कर रहे हो आप? कंफ्यूजन कोई नहीं है, कंफ्यूजन गोदी मीडिया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कंफ्यूजन कोई नहीं है। देश की जनता और बंगाल की राज्य की जनता समझ चुकी है कि वोट कहां देना है हमको, और किसको जिताना है, और किसको चोट पहुंचाना है। बंगाल की जनता कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। एक बात सुन लीजिए, जो भी किसान भाइयों का साथ आएगा, सबका स्वागत है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे TMC हो, चाहे किसी भी संगठन पार्टी का नेता हो, उनका स्वागत है। हमारे आंदोलन में आएगा, उनका स्वागत है, और अपना लड़ाई हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। और एक बात सुन लीजिए, हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन देश में ये तीनों काला कानून लागू होना पसंद नहीं करेंगे। हम जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। कृषि मंत्री MCD चुनाव की बात कर रहे हैं आप, यहाँ MCD चुनाव हुआ, पंजाब की बात की, नगर निकाय की, गुजरात में बीजेपी ने डंका बजाया, तो उसको क्यों नहीं आप बोलते? उस पर क्या बात किसान नहीं समझ पा रहा है? नहीं, देखिए एक बात समझ लेते हैं। एक बात बहुत अच्छी आपने सवाल किया। एक बात समझिए, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, एक मैं अगर मान लो सपोज डेट मैं डायरेक्टर का बेटा हूं, हमको अगर हीरो बनाना है तो क्या करेंगे? हमसे छोटा हीरो लाएंगे,
उसी तरीके से मेन स्ट्रीम की मीडिया ने जिस तरीके से दिखा रही है मोदी नहीं तो कौन, उस तरीके से पंजाब के गुजरात के लोगों को, बहुत सारे लोगों को भरम में डाल दिया कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। लेकिन थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, पूरे देश के लोग समझ चुके हैं और उसी तरीके से गुजरात के लोग भी समझेंगे, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसलिए गुजरात के लोगों में भरम रह गया, उन लोग बात को समझ नहीं पाए, इसलिए वहां भाजपा जीत गई। और कुछ वहां पर षड्यंत्र के माध्यम से उस सत्ता में भाजपा का 20 साल से शासन बैठा हुआ है, वहां पर भी कुछ सरकारी यंत्र के माध्यम से दबाव डालकर वहां पर चुनाव जिताने का काम किया गया है। जैसे 2020 में भाजपा ने बिहार में चुनाव जीतने का काम किया था, उसी तरीके से गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम। गुजरात की बात कर रहे हो तो गुजरात में जो अभी एमसीडी के जो चुनाव हुए, वहां से गोधरा में ओवैसी ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया है। कैसे देखते हो, क्या एक ऑप्शन नहीं है ये? नहीं, देखिए, सेकुलर देश में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब कोई लड़ सकते हैं, लेकिन जो पार्टी किसानों के हित में काम करेगा, किसानों की बात करेगा, वही हमारे देश पे राज करेगा। अगर ओवैसी की बात की जाए, उन्होंने किसान का समर्थन किया है और वहां पर कांग्रेस भी नहीं आई और बीजेपी को हराने वाली ओवैसी की पार्टी है जो गुजरात के अंदर जाकर के गोधरा में सत्ता से बाहर किया है। बिल्कुल, सत्ता से भाजपा को सब लोग करेंगे, सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सफाया करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश को दीमक की तरह चाट रही है, देश को बर्बाद कर रही है, उसको उखाड़ फेंकना ही होगा। सबको साथ आकर, जितने देश में सेकुलर पार्टियां हैं, तमाम विपक्षी के लोग हैं, आकर इस सरकार को मुकाबला करना होगा, तभी जाकर ये सरकार उखड़ेगी और उखाड़ना भी होगा, क्योंकि ये सत्ता में बैठकर लोग गुमान बन गए हैं, घमंड बन गए हैं, अहंकारी बन गए हैं लोग, इसलिए इस सरकार को फेंकना होगा। क्या लगता है अब जो किसान जो नेता हैं राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ बदलाव लाना है तो राजनीति का हिस्सेदारी नहीं लेनी पड़ेगी किसान नेताओं को? एक बात बताइए, कौन किसान नेता विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है? 5 राज्य का चुनाव हो रहा है, कोई ऐसा बताइए जो यहाँ किसान नेता हो वहां से चुनाव लड़ रहा है? कहीं नहीं लड़ रहा है। बल्कि हम बंगाल और असम तमाम राज्यों में इसलिए जा रहे हैं कि वहां के किसान भाइयों को हम बताएं कि देखिए, ये सरकार 1800 रुपए कुंटल धान का कीमत रेट तय करती है, एमएसपी तय करती है, लेकिन हमारा 1000 रुपए कुंटल, 1000 कुंटल हमारा धान को सरकार क्यों खरीदती है? ये कहने हम जा रहे हैं कि सरकार एमएसपी नहीं दे रही है। एक छोटा सा साबुन एग्जांपल लेता हूं, साबुन खरीदने जाते हैं तो कंपनी उसमें एमआरपी लिखती है, लेकिन किसानों का लागत मूल्य क्यों नहीं मिल रहा? यही तो कहने जा रहे हैं हम, यही तो किसानों को जगाने जा रहे हैं, राजनीति करने नहीं जा रहे हैं। राकेश टिकैत साहब बंगाल हो, असम हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों में जा रहे हैं, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहां अगर किसानों को जगा रहे हैं कि आप लोग अपने अधिकार के लिए सड़क पर आए, सड़क पर आए, नहीं तो आपके अधिकार को खाया जा रहा है, हनन किया जा रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, एक मिनट, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि अब आपके नेता राकेश टिकैत अब किसानों की बात ना करके पूरे देश का ठेका लेके बैठ गए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, देश का दुर्भाग्य है कि हमारा कृषि मंत्री, वो कृषि मंत्री बैठ चुका है सत्ता में जिसको खेती के बारे में नॉलेज नहीं है। हमारा देश का गृह मंत्री वो बैठा हुआ है जिसको गृह मंत्रालय के बारे में नॉलेज नहीं है। हमारा देश का विदेश मंत्री वो विदेश मंत्री बैठा हुआ है जिसको विदेश के बारे में थोड़ी सी नॉलेज नहीं है। हमारा देश का रेल मंत्री वो रेल मंत्री बैठा है जिसके बारे में, रेल के बारे में कुछ नहीं पता है। उसी तरीके से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खेती के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो किसानों का अपमान कर रहे हैं। पहले भी 12 दौर का बैठक हो चुका है, ये आदमी किसानों को एक शब्द सुनने को तैयार नहीं था। एक बार भी आप बता दीजिए ना, किसान बार बार कह रहे हैं कि हमारी मांग पूरी करो, लेकिन एक बार सुनने को भी तैयार हुआ क्या? नहीं हुआ। ये लोग किसानों को बदनाम करेंगे, अपमान करेंगे। पूरी दुनिया को नजर में 26 जनवरी को किसानों को बदनाम किया कि नहीं किया? लेकिन किसान अभी भी सड़क पर है अपने हक और अधिकार के लिए। तुम जितना दबाना है दबा लो, ये दबने वाला आंदोलन नहीं है, क्योंकि नदी का रास्ता पहाड़ नहीं रोक सकती है, नदी अपना रास्ता पहाड़ को चीर कर बनाता है। उसी तरीके से ये किसान आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। रहना है ना हम लोगों को, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इनकलाब, इनकलाब, तीनों कृषि कानून वापस लो, तीनों कृषि कानून वापस लो। नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी।